चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया सिंप्लीफाई और हमें दिया गया है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हमें इसको सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व करें इसको। आप देख सकते हैं पहले जैसे यहाँ पे 2 क्या है, ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है ना, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया था। ये ऑलरेडी क्या है, एक प्राइम नंबर है। बट यहाँ पे देखो बीच में क्या लगा हुआ है, एक डॉट लगा हुआ है। इस डॉट का मतलब क्या है, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ पे 2 क्या है, प्राइम नंबर है, इनकी पावर दी हुई है हमारे को। अब ध्यान से देखें आप तो दोनों में, दो जो एक्सप्रेशन है ये दोनों में बेस सेम है। 2 हमारा क्या है, सेम है, और बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि व्हेन बेसेस आर सेम, ठीक है, एंड दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2/3 प्लस 1/5। जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज a to the power m मल्टीप्लाई a to the power n इज इक्वल टू a to the power m प्लस n। ठीक है, अब ये पावर्स क्या है, ऐड हो रही हैं, तो हमें बेस तो ऐसे कैसे लिखेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे। अब देखो ये 2/3 है और ये 1/5 है, इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा पहले। इसके लिए एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 15। अब इसको 15 को क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये जो 15 है डिवाइड होगा किससे, 3 से। 3 के डबल में 15 कब आता है, 5 जा, और फिर जो आंसर है उसको 2 से न्यूमरेटर से करेंगे मल्टीप्लाई, दैट इज 10 प्लस 15 को भी करेंगे 5 से डिवाइड, कितना आएगा 3, 3 1 जा 3। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 2 to the power 13/15, है ना। 10 प्लस 3 क्या हो गया, 13, नीचे 15, ऐसे कैसे रहेगा, तो 2 to the power 13/15 ये हुआ हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है 1/3, अब 3 की पावर 3 है, होल पावर 7। इसको कैसे सॉल्व करें, देखो ऊपर क्या है, 1 है। इसको करने के काफी तरीके हो सकते हैं। सबसे पहली बात, 1 है यहाँ पे, मैंने बताया था आपको कि 1 to the power कुछ भी ले लें हम लोग, इट इज ऑलवेज 1। 1 to the power अगर मैं ले लूं 1,27,368, इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, है ना। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है खाली, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ 1 power 3, और नीचे 3 power 3 होल पावर 7 लिख सकते हैं इसको हम इस तरह से, है ना। क्योंकि मैंने बताया कि 1 की पावर आप कुछ भी लिख दीजिए, आंसर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैंने 1 को क्या लिख लिया, 1 क्यूब लिख लिया, नीचे भी क्या था, 3 क्यूब। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दे आर गेटिंग डिवाइडेड, 1 और 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, और इनकी पावर्स क्या है, सेम है, 3 3 पावर सेम है। तो आई कैन राइट इट एज 1/3 होल पावर 3 की पावर 7। मैंने बताया था आपको एक प्रॉपर्टी होती है क्या, इफ a to the power m डिवाइडेड बाय b to the power m इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b to the power m, है ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, अगर a पावर m अपॉन b पावर m है, तो दैट कैन बी रिटन एज a अपॉन b to the power। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज करी। अब आप देख सकते हैं वही 1/3 की पावर 3 होल पावर 7, पावर की पावर होते थे क्या होता है, 1/3 to the power 3 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा। इसका रीजन लिखेंगे, बिकॉज a to the power m होल पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू a to the power m मल्टीप्लाई n। तो अभी हो जाएगा 1/3 to the power 21, है ना। अब हम चाहें तो उसको लिख सकते हैं 3 to the power -21, क्योंकि जब पावर नेगेटिव होती है तो बेस का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते थे। अगर मान लीजिए बेस हमारा फ्रैक्शन में है, तो हम इसको रेसिप्रोकल करके वापस से पावर को नेगेटिव भी कर सकते हैं, बिकॉज a to the power-m कैन बी रिटन एज 1/a to the power m, और हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि 1/a to the power m कैन बी रिटन एज a to the power-m, है ना। तो ये हुआ हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। ठीक है, अभी देख सकते हैं अगेन आप, बेसिस क्या है दोनों के, सेम है। जब बेस सेम है तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो आई कैन राइट इट एज 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। क्यों, क्योंकि a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n, जब बेसिस सेम होते हैं और दे आर गेटिंग डिवाइडेड, तो हमें पता है कि पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा दोनों का 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 1 जा 2 -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 पावर -1/4, यही हुआ हमारा आंसर। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है 7 to the power 1/2 डॉट 8 to the power 1/2। बताया था मैंने इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे बेसिस क्या है, अलग अलग है, बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है, पावर दोनों की 1/2 1/2 है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है,
हम बेसिस को सिंपली क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और पावर हो जाती है कंबाइंड। बताया था मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी, a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m। अगर बेसिस दोनों डिफरेंट है हमारे बट पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं a b टू द पावर m, यानी कि a और b दोनों को बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को कंबाइन करके लिख देंगे। तो इसका आंसर हो गया हमारा 7 8 56 टू द पावर 1/2।